पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक साहेब के भजन है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। गुरु बिना कवन बतावे बाट, गुरु बिना कवन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ के नदिया बीच में अहंकार के लाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। मद मत्स्य मेघा बरसत, माया पवन बढ़े ठाट। कहे कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट। सतगुरुदेव जो है कहते हैं कि संसार के अंदर जो है सबको भ्रांति हो गई है। भ्रांति कहते हैं भरम हो जाना। भरम क्या चीज है? एक आदमी घर से बाहर कहीं जा रहा था, उसके भ्रमित हो गया। अब वो भ्रमित हो गया तो उसके जो है दिशा भूल गया, जिधर जाना था उसके उल्टे चल दिया। जब उसके उल्टा चल दिया तो उसके जो है पहुंचना था जहां, उसके उल्टे जगह पहुंच गया। और वो समझता था कि हम सीधे आ रहे हैं। कुछ आदमी पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा है कि हमको सीधी नगर जाना है। लोग कहे कि ये सीधी नगर ना, ये उल्टी नगर है। अब उसके बाद से उसके समझ में ना आवे। फिर जो है उस वहाँ पर विश्राम किया और कुछ समय के बाद उसके भरम जो है मिट गया। जो भ्रांति थी वो मिट गया। तब उसके होश आया कि ये हमको सीधी नगर जाना था, हम उल्टी नगर आ गए। अब उसने जो है फिर दोबारा रास्ता तय किया और बीच में विश्राम करते में नींद लग गया और सो गया। ना वो आदमी उल्टी नगर में रहा और ना वो आदमी सीधी नगर में रहा। संसार में ये जीव की यही गति है। ये चला है अपना जीव अपना कल्याण करने के लिए।
लेकिन बीच में माया नगर मिल गई। ये माया नगर में ये आसक्त हो गया संसार के भोग में। आज सबसे पहले सुंदर सुंदर लुगाई मिली, धन मिला, बल मिला, विद्या मिला, संसार के सब भोग मिले और वो सब के भोग में ये रोगी हो गया, आसक्ति के रोग पकड़ लिया। अब उसके बाद से इसके अहंकार हो गया कि हम जो है हम ही सब कुछ हैं। अब जो है ये उल्टी ये जो है अपने मुकाम को भूल गया कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए अपने घर के वापसी होने के लिए आए थे। अब ये माया में ऐसे भटक गया अटक गया कि ये जो है ये मार्ग भूल गया। अब मार्ग भूलने के बाद ये ज़्यादातर स्त्री के भोग में रोगी हुआ। इस पर एक कहानी है। बाबा विश्वामित्र जी जो है बहुत बड़ा तपस्वी थे और वो तपस्या में कामयाब भी थे। संजोग बस एक दिन मेनका को देखे। मेनका अप्सरा बहुत सुंदर थी। विश्वामित्र के जो है मेनका रूपी नयन तीर लग गया और वो विश्वामित्र घायल हो गए। उसके बाद वो मेनका के चाहने लगे और उसके से प्रयत्न करने लगे। अब बहुत प्रयत्न करने के बाद मेनका मिल गई। आज संयोग हो गया। संयोग होने के बाद बाबा जो है विश्वामित्र जी मेनका के भोग विलास में लग करके अब मौज मस्ती में अटक गए। आज जब मौज मस्ती में अटक गए तो एक पुत्री पैदा हुई, जिस पुत्री के नाम जो है शकुंतला था। शकुंतला रखा गया और ऋषि के आश्रम में उसके पालन पोषण होने लगा। तो ये काम बहुत बड़ा शत्रु है। ये बड़े बड़े बाबा दादा लोग के सब के पतन किया है। इसलिए सावधान होनी है, आई से बचनी है। सावधान होनी है, अब बचनी है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सुने। और दूसरी बात, उसके बाद क्रोध जो है प्रकट होता है। अगर स्त्री भोग के अपने भोग में वो सफल हो जाता है तो लोभ पैदा होता है, और अगर सफल नहीं होता है, रुकावट आ जाती है, तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध पर एक कहानी है कि राजा विराट के यहाँ पांचों पांडवा अज्ञातवास काट रहे थे और उसी समय कीचक जो है एक महान महारथी था, महान योद्धा था, महान बलशाली था, महान बुद्धिमान था और महान शक्तिशाली था। हर तरह से महानता के प्राप्त था। जिधर चलता था उधर उसके जय जयकार होता था। राजा विराट भी उसके आगे उसके बात को काट नहीं सकते थे, क्योंकि राजा विराट के साला था। उसकी बहन जो है रानी थी। द्रौपदी के ऊपर उसके नज़र पड़ा और द्रौपदी के रूप के, सुंदरता के
चाह के द्रौपदी के नैन उसके तीर जैसे चुभ गया। अब वो द्रौपदी के पीछे पागल हो गया, और जब पागल हुआ तो द्रौपदी के पाने के लिए प्रयत्न करने लगा। यहाँ तक वो पहुँच गया कि अपने बहन से कहा कि द्रौपदी के हमारे कोठी में भेज देना शाम के, और उसकी बहन मजबूर होकर के द्रौपदी के कीचक के भवन में भेज दी। ये जा कर के भीम से कहे कि आज हमारा प्रतिष्ठा खतरा में है। भीम कहा कि क्या बात है? कहा कि बात यही है कि आज जो है कीचक जो है अपने महल में हमको बुलाया है। भीम कह दिया कि ठीक है, रानी से कह दो कि हम जाएंगे शाम के। द्रौपदी कहे कि ये भी हमारा लगता है कि रक्षा नहीं कर पाएगा। उसके बाद से जो है शाम के द्रौपदी से के साड़ी लिया भीम, अब पहिरा, अब पहिर के रात में अंधेरा में तैयार हो गया और द्रौपदी से कह दिया कि देखते रहना, हम जा रहे हैं उसके काम ख़त्म करने के लिए। इधर जो है ये शराब पिया, मांस खाया, शराब पिया, अब पूरा नशा में धूर्त हो गया। सेनापति कीचक जो है मांस शराब खा के अब बेरा पूरा तैयारी में हो गया। आधा होश में था, आधा बेहोश था, लड़खड़ा रहा था। उसी समय जो है भीम जो है नारी के रूप धारण करके और उसके पलंग पर लेट गए। अब ये देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और जा करके उस भीम वो द्रौपदी समझ के भीम के ऊपर चढ़ गया। जब चढ़ा तो उसने उठाई के पटकना शुरू किया और मारना शुरू किया। दोनों महान योद्धा थे, महान बलशाली थे, और दोनों के संग्राम घोर बहुत समय तक चला। लोहा के लोहा काटता है, योद्धा के योद्धा मारता है। जो पापी होता है वो मारा जाता है, जो धर्मात्मा होता है वो मार डालता है। अब यहाँ पर कीचक जो है बहुत समय तक युद्ध चला। लास्ट में भीम ने कीचक को मार डाला। भीम के ये पता नहीं था कि ये द्रौपदी के जो हमारे अंदर काम रूपी भूत सवार है, ये हमारा मौत है। वो नहीं पहचान सका। इसीलिए बुद्धिमान उसको कहते हैं जो किसी कर्म के करने के पहले विचार करके होश में हो जाए। अज्ञानी की पहचान है कि अपना पतन करने के बाद वो सोचता है। अज्ञानी की पहचान है कि वो अपने कर्म करने के पहले सचेत होकर के बच जाता है। ये ज्ञानी की पहचान है। तो ये काम जो है बहुत बड़ा मनुष्य के दुश्मन है, और ये क्रोध जो है ये मनुष्य के बहुत बड़ा दोस्त, बहुत बड़ा जो है शत्रु है। दूसरे नंबर पर लोभ आता है। तो लोभ के ये जो है रावण जो है सीता के पहले से देख रखा था, सुन रखा था, लेकिन इसने जो है सुपनेखा के सुंदरता के वर्णन करने पर वो बेहोश हो गया, और उसके ऊपर जो है सीता के चाह रूपी भूत सवार हो गया।
जब सीता के चाह रूपी भूत सवार हुआ तो उसने अपने मारीच मामा के मिर्गा बन करके राम के वहाँ से हटाने के, लक्ष्मण को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र में सोना के मिर्गा नहीं होता है, और सोना के मिर्गा नहीं था, सोना के जैसे चमकता था, सुनहला कलर के मिर्गा था। सीता के मन के जो है प्रभावित कर दिया। सीता माता कही कि हे प्रभु, ये मिर्गा के लिया दो, बड़ा सुंदर है। भगवान राम समझाए कि मान जाओ, ये सब जो है हिरण के चक्कर में मत पड़ो, ये सब कुल माया है, ये माया में क्यों पड़ती है। लेकिन नारी के हठ जो है पुरुष के ज्यादातर पतन किया है। नारी के हठ जो है पुरुष के बहुत जगह पतन किया है। और नारी के हठ के आगे पुरुष सिलेंडर बोल देता है। आखिरत में भगवान राम गए और उसको लास्ट में कभी दिखता था, कभी छिपता था, और लास्ट में वो मार दिए। और वो जब गिरा है तो उसने राम राम शब्द जो है पुकारा है। ये सीता जी के सुनाई दिया। लक्ष्मण जी से कही कि भाई लक्ष्मण, भगवान तुम्हारा भैया पुकार रहे हैं, जरूर संकट में है। लक्ष्मण जी समझाए कि माता, भाई के वो ऐसी कोई ताकत ना है कि उनके सामना कर दे, वो महान योद्धा है। लेकिन कुछ कटु वचन बोल दी सीता जी माता। लक्ष्मण घायल हो गए और एक रेखा से लकीर खींच के कह दिए कि माता, ये रेखा के बाहर मत होना, ये एक मर्यादा के सीमा है, इसके बाहर आओगी तो खतरा है। और लक्ष्मण जी चले गए। हाय राम दोनों भाई के बीच में मिलन होता है। राम कहे कि लक्ष्मण, तुमके सीता के छोड़ के नहीं आना चाहिए। कहे कि भाई हम नहीं आ रहे थे। और उनको बोले कि भगवान राम के जो है बहुत योद्धा हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, वो उनके कुछ भी ना होगा। लेकिन वो नहीं मानी, कुछ ऐसे शब्द बोल दी जो हमको तीर से ज़्यादा लगा। हम घायल होकर के चल दिए। एक लक्ष्मण रेखा खींच के। तब तक ले रावण जो है एक महात्मा के भेष बना के अब माता सीता के पास आ जाता है। आने के बाद से उसने जो है माता सीता के भिक्षा मांगता है। माता कहे कि भिक्षा अंदर से दे रही थी, वो नहीं ले रहा था। कहा कि हम बंधन के भिक्षा ना लेते हैं। लास्ट में धर्म के मर्यादा के रखने के लिए माता सीता रेखा के बाहर गई और वो खींच के रथ पर बैठा के लेके चला गया। उसके बाद से ये दोनों भाई यहाँ आए, सीता ना मिली और दोनों के ऊपर बड़ा भयंकर दुख के पहाड़ टूटा, जो त्रिलोकी नाथ भगवान राम कहे जाते हैं। इसलिए विचार से काम करनी है। यहाँ पर जो है अहंकार के जो है पर्वत के जैसे खड़ा होता है मनुष्य के ऊपर। तो लोभ के पीछे रावण के पतन होता है, काम के पीछे कीचक के मौत होता है।
और क्रोध के पीछे एक पति पत्नी थे और दोनों जो है बड़ा प्रेम से रहते थे। इसमें जो है कुछ गद्दार टाइप के आदमी दोनों में भेद डालना, फूट डालने वाला चाल चलने लगा। दोनों में दुराव होना शुरू हुआ। एक दिन पति ने कुछ डिमांड कर दी अपने श्रृंगार के, गहना के। उस पर पति गुस्सा होकर मार दिया, गाली फटका, गाली दे के बेइज्जत करके मार दिया। पत्नी के 3 पुत्री थी, वो तीनों के एक ही कमर में लपेट के मिट्टी के तेल गिरा करके आग लगा के जल गई। जल करके तीनों बच्ची मर गई और वो औरत मर गई। वो पुरुष के गृहस्थी के नाश हो गया। तो ये क्रोध जो है, क्रोध के पीछे जो है वो पुरुष के उसके जो है परिवार के विनाश हो गया। लास्ट में उसके उसी के हत्या के आरोप में उसके जीवन भर के लिए जेल में कारावास हो गया। तो इस तरह से आदमी के एक काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तीनों पतन के तरफ ले जाते हैं। इसमें एक मद है, भीम के मद हो गया कि हमारे जैसे बलशाली दुनिया में कोई ना है। एक बंदर रास्ता पर पूंछ फैला के बैठा था। इन्होंने आ रहे थे और कहे कि बंदर से कि पूंछ हटा ले, वो नहीं हटाया। कहे कि उठा के फेंक देंगे, वो कहे कि भाई आप ही उठा करके हटा दो। उठाने गए, नहीं, पूंछ नहीं उठा। तब हाथ जोड़ करके कहे कि आप कौन हो? वो कहे कि हम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। और ये कहे कि हम भी पवन पुत्र भीम है। कहे कि तुम्हारे अहंकार के चूर करने के लिए काम किए। कभी अहंकार मत करना, मद मत करना। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से बचना, ये मनुष्य के बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे मनुष्य के पतन होता है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।